नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे मार्केट को लेकर। निफ्टी में आज काफी दिनों बाद कहूंगा मैं कि लगभग 100 पॉइंट से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं इंट्राडे में। अभी समय की बात करें तो 11:17 का टाइम हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, और मार्केट लगभग 110 पॉइंट्स निफ्टी लेवल्स पे डाउन है और 173 पॉइंट्स लगभग बैंक निफ्टी डाउन है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स देखे, चाहे निफ्टी हो या फिर स्मॉल कैप या फिर मिड कैप, ऑलमोस्ट 0.7 to 0.8% डाउन है और बैंक निफ्टी लगभग आधे परसेंट से थोड़ी सी कमजोर है। तो ये मार्केट इंडेक्स लेवल पे है। स्टॉक्स लेवल पे बड़ा दुख है। स्टॉक्स लेवल पे बात करें तो 650 शेयर्स पॉजिटिव है, उसके सामने अराउंड 1300 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं आपको करंटली। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो पीएसयू बैंकिंग को छोड़ दिया जाए तो चौतरफा बिकवाली है और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो 1% से ज्यादा गिरा हो, यानी कि ब्रॉडर बेस्ड गिरावट है, हैवी गिरावट नहीं है। ऑटो इंडेक्स में सबसे बड़ी गिरावट है जो ऑलमोस्ट 1% डाउन है। रियलिटी, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, एनर्जी, मेटल, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, ये लाइनअप है वो नीचे से ऊपर तक का गिरावट का। पीएसयू बैंकिंग हरे निशान में है। अभी अगर मैं मार्केट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, कल एक डाटा आया था यूके का इन्फ्लेशन का, जिसने आप कह सकते हैं कि ऐसा घोषित कर दिया कि यूके तो भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है, बहुत बड़ी दुविधा में है। क्या डाटा था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यूके का जो इन्फ्लेशन का डाटा था वो काफी ज्यादा हायर लेवल पे आता हुआ दिखा है और यही मार्केट को मुझे लगता है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। आप अगर देखेंगे तो यूके का इन्फ्लेशन मोर देन 11% चला गया है और उनका इंटरेस्ट रेट 2.25% है। तो अब ये देख सकते हैं आप कि कितना हैवी कहीं ना कहीं गैप हो गया है। मैं एक्चुअल बताऊं आपको तो यहाँ पे ये जो यूरोजोन सीपीआई इन्फ्लेशन 10.6% पे आया है। हालांकि यूरोजोन का तो 10.6 पे आया, 10.7 का अनुमान था, तो ये तो थोड़ा स्लाइटली बेटर ही कहूंगा मैं इसको, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यूके में जो हुआ वो बहुत ही खराब था। मैं आपको बता दूं जो इन्फ्लेशन है यूके का वो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 11% से भी ऊपर आता हुआ दिखा है। तो ये मार्केट को मेरे हिसाब से बिल्कुल पसंद नहीं आया है और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि गिरावट होती हुई दिख रही है मार्केट में। लेकिन ये मेन मैटर नहीं है कि यूके की वजह से गिरावट हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लोबली अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। इंडेक्स लेवल पे भारतीय बाजार में अब कौन से लेवल्स हैं और कौन से स्टॉक्स आपको फोकस में करने चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ब्रॉडर बेस तो गिरावट देखने को मिल रही है। इंडेक्स लेवल में अभी जो निफ्टी में आपको लेवल दिख रहे हैं 18,228, ये पहला लेवल तो 18,200 जो कि बिल्कुल आ ही गया। अगर ये ब्रेक होता है तो आपके लिए 18,100 to 50 रुपीज के लेवल, यानी 100 से 150 पॉइंट की और गिरावट खुल जाएगी, या तो फिर यहीं से मार्केट को रिवर्स होना पड़ेगा, यहीं से घूमना पड़ेगा। डेज लो पे कारोबार हो रहा है। रुपए की बात करूं तो लगभग आज भी हल्का सा कमजोरी होता हुआ दिख रहा है। आज 0.08 पैसे वीक है, ज्यादा कुछ कमजोरी नहीं है लेकिन कमजोर है, ये अभी का कहीं ना कहीं हाल है। निफ्टी की बात करें तो केवल 5 शेयर पॉजिटिव है, 45 शेयर्स नेगेटिव है। 5 शेयर जो पॉजिटिव है उनमें कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर, डीवीज लैब, अब 4 ही रह गए हैं। बजाज फाइनेंस भी लाल निशान में हो गया है। एमएनएम में मैक्सिमम गिरावट है 2.5% तक की। टाइटन, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, ये कुछ बड़ी गिरावट वाले स्टॉक हैं। अब आते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें आपको फोकस रखना है और जो ट्रेडर्स के बीच में काफी एक्टिव है। काफी सारे लोगों का आईटी स्टॉक्स को लेकर सवाल होगा क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में रैली थी, अभी गिरावट आ रही है, तो क्या करना चाहिए। तो आईटी स्टॉक्स में अभी व्यू पॉजिटिव साइड पे ही रखना है। हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए तो कोई इशू नहीं है। और आज बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से, यानी कि बोफा की तरफ से कुछ रिपोर्ट आई हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पे बियरिश रहना है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर दे रहा है। एनर्जी पे थोड़ा पॉजिटिव रहना है, ऐसा उन्होंने बोला है। हालांकि उनकी रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो जब उन्होंने कहा था कि मार्केट में बॉटम बनेगा तब बन गया था, यानी कि उनके वो जो बोल रहे हैं उसका अपोजिट चल रहा है मार्केट में, आप कह सकते हैं। अब इन्फोसिस की स्पेशली बात करें तो 9 रुपए नीचे डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। लग रहा है ऐसा कि 1550 तक जा सकता है स्टॉक। टीसीएस वही अभी भी ऊपर नीचे ही ट्रेड कर रहा है हल्का सा 3324 पे। चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। स्टॉक जब तक 3300 3290 के नीचे नहीं निकलता तब तक पॉजिटिव साइड पे ही रहना है। ऊपर में 3380 दिखा सकता है। सेकंड सेक्टर जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है ट्रेडर्स के बीच में वो है मेटल सेक्टर, और मेटल में स्पेशली टाटा स्टील में 105.35 के लेवल्स हैं।
एक ही लेवल आपको ध्यान में रखना है 104.50 का। कुछ कमेंट्स मैं अपने पढ़ लेता हूं जिनमें लोगों की क्वेरी है, उन पे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज आप अपने स्टॉक्स जिनमें आपको प्रॉब्लम है उनका कमेंट करते रहा करिए ताकि मैं देख सकूं और बात कर सके उन पे। तो यहाँ पे हिंडाल्को के बारे में हमसे पूछा है नईम खोखार जी ने, तो हिंडाल्को पे बात कर लेते हैं और मैरिको पे बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी पूछा गया है मॉइज अजीज जी की तरफ से। तो हिंडाल्को एंड मैरिको के बारे में बात कर लेते हैं। हिंडाल्को देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। मेटल्स में मैक्सिमम हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील में ही है। हिंडाल्को का चार्ट पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है, हायर हाइज लग रहे हैं चार्ट पे एंड कहीं ना कहीं आप बने रहिए। स्टॉप लॉस आपका काफी दूर का निकल रहा है, पहला 430 का है, दूसरा 415 का है। आप इसके साथ होल्ड करिए। स्टॉक आगे पीछे होकर आपको ये 460 480 तक जाता हुआ दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। हमने लोअर लेवल्स पे आपको बाय भी रिकमेंड करा था, अभी भी थोड़ी ये जो करेक्शन है उसमें आप रुक जाइए मेरे हिसाब से। अब आते हैं मैरिको पे। मैरिको की बात करें तो यहाँ 3 महीने के लोअर लेवल्स पे आ गया है, शार्प गिरावट आई है। ये स्टॉक नीचे जाने के लिए तैयार है, नीचे इसमें सपोर्ट बनेगा 475 का, जहां स्टॉक ने डबल बॉटम फॉर्म करा था जून के मंथ में। तो अगर 475 तक रुक गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा स्टॉक में। इनफैक्ट एक साल के लोज निकल जाएंगे 475 के नीचे 455 पे, जो इसका 52 वीक लो है वही हिट होता हुआ दिखेगा और वो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। तो 475 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें। फ्रेश एंट्री, बॉटम फिशिंग दोनों ही अवॉइड करें। तो ये मेरी वीडियो मार्केट को लेकर होप आपको क्लियरली मैं समझा पाया हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।